हमारी महारानी के कई पटरानी बनेगी और मैं उनकी खासम खाद दासी बनूंगी। अब मेरा भी रुतबा होगा, मैं जिसको चाहूंगी उसको सूली चढ़ा दूंगी। हाँ, अरे गजब भयो, अरे गजब भयो भारी, ये गजब भयो भारी, हाँ गजब भयो भारी, अरे गजब भयो भारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी, गजब भयो भारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी। भरत का हम राजा बनैबे, भरत का हम राजा बनैबे, सोने से अब उबड़ बढ़ैबे, सोने जब भरत मोर राजा बनी तो भरत से कहबे लाला अब हमारी अकूबर सोने से मढ़वा दे। हाँ, भरत का हम राजा नहीं दे, सोने से हम ऊपर बढ़ाई दे। मोरी रुतबे की बारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी, गजब भयो भारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी। अब मैं एक काम करूंगी, भरत का सिंहासन दे, भरत का सिंहासन बैठाई दे, भरत का सिंहासन बैठाई दे और सबका लड्डू खवाई दे। तो लड्डू खाई हमार भरत जब राजा बनी तो चाहे कुछ हो जाए, हम चाहे आधा किलो लड्डू ला के बाटन, सबका बटीबे, सबका हम हाँ लड्डू खवाई दे। अरे भरत पे बलिहारी, अरे भरत पे बलिहारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी, गजब भयो भारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी, गजब भयो भारी, गजब भयो भारी भारी, गजब भयो भारी, गजब भयो भारी मोरी महतारी। ए पंडित तैयारी की ने हो? काहे की दाई? मोरे भरत के तिलक होई। अच्छा, भरत मोर सिंहासन में बैठा रह जाई। लेकिन भरत जी के विचार तो दाई कुछ अलग समझ में आ रहे हैं। अरे चला, अब भरत मोर राजा बनी और पंडित ठीक से तिलक कीने नहीं तुम्हारा चुटिया कटवा ले बे। हाँ, मोरे भरत का बढ़िया। और सुन, मोर जब भरत राजा बन जाई तो अपन कुबर सोने से मड़वई बे और तुम्हारे मुँह में गुड़ शक्कर धसवई बे खूब। हाँ, ये देखो ना, अब तो सोने से मैं तो सोने से
अरे मैं तो सोने से कुबड़ मढ़ी बे। ओ चच्चू, तुम्हारी मुच्छन में झूला डाल के अब हम झूला झूलिबे। हाँ अब तो सोने से कुबड़ मढ़ी बे, हमार को का करी है। सोने से कुबड़ मढ़ी बे, हमार को का करी है। सोने से कुबड़ मढ़ी बे। लाला तुम चिंता न की हो, तुम्हारी आँखी का बदलवा देबे अयोध्या से। हाँ अब ये तुम्हारा चश्मा हटवा देबे हम। अगर हमारे राजा भरत बनी के तो हम तो सोने से कुबड़ मढ़ी पे, हमार को क्या करी है। सोने से कुबड़ मढ़ी पे भरत का राजा बनई पे, हमार को क्या करी है। भरत का राजा लाला, अरे मोरे भरत लाला, आय आय दैया, मोर भरत लाला मोर शत्रुसूदन लाला घुमत रात तक कुंवर मारा। अरे दैया, अरे कुंवर भारत दया निधि दीन सराई। अब इसे मारने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया। अब इसको मत मारो और आओ चलते हैं आप उस माँ के भवन की ओर। कुबड़ा कुबड़ फोड़ दीन, जिस माँ के पुत्र और पुत्र वधू दोनों ही बन चले गए। आओ भैया चलते हैं माँ के भवन की ओर। और देखिए बड़ा अच्छा पुरस्कार आया है। जो आर्टिस्ट कलाकार हैं वो तो दूर ही से दिखते हैं। ये हमारे लकी स्वीट हाउस प्रोपाइटर मनोज गुप्ता जी, इनकी ओर से ये 100 मुद्राएं मंथरा जी के लिए भेंट हैं। अब यहाँ से श्री भरत जी माता कौशल्या के पास पहुँचते हैं। माता कौशल्या की इतनी बुरी दशा है, पति का देहांत हुआ है, सीता और राम जी का वनवास हुआ है। वो अकेली माँ इस समय काली कोठरी में अकेले बैठी हुई रुदन कर रही है। बड़ा अच्छा अभिनय करने के लिए हमारे बीच पूजा जी जो कौशल्या जी का अभिनय अभिनीत करेंगी और आप भी बड़ा आनंद लेंगे। तो आइए माता कौशल्या के पास श्री भरत जी पहुंचते हैं। किस प्रकार से भरत जी के हृदय में बहुत खेद है, बड़ा कष्ट है। राम जी को वनवास मांग लिया महारानी कैकेयी ने। हे मेरे महाप्रभु, आप इस समय न जाने कहां पर होंगे। प्रभु क्या आपने एक भी बार नहीं सोचा आपके अनुज भरत का क्या होगा। हे मेरे महाप्रभु, चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जगह तुम चले गए, जगह तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जगह तुम चले गए, जगह तुम चले गए।
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने दो कौन सा देश, जगह तुम चले गए, जगह तुम चले गए, जगह तुम चले गए। और इस प्रकार से भरत जी माता जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, माता जी के पास। इस प्रकार से व्यास जी एक आग भरी गोगी हमने न सुनी गोगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आग भरी संग लखन सिया सर्वे, फिर बना के तपसी भेद, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जगह तुम चले गए, जगह तुम चले गए। तुम चले गए। कौशल्या पहिगे दो भाई, भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवनि परिजे आई। मातेश्वरी प्रणाम। माँ, देख रहे हो भैया शत्रुघ्न, मेरा बेटा राम आ गया। राम, तुम आ गए? राम, राम, तुम आ गए। राम, मैं आपका कष्ट समझ रहा हूं माँ। मूर्छित अवनि, आपको देख करके अपार कष्ट माँ, कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, और यदि जन्म हुआ तो जन्म होते ही मेरी मृत्यु क्यों ना हो गई। हे माँ, मैं ही वो अभागा भरत हूं, जिसके कारण मेरे महाप्रभु बन चले गए हैं मैया। लेकिन ये जो भी हुआ है माँ, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। और जब मैं आपके नेत्रों की तरफ देखता हूं, एक माँ ये भी है और एक माँ केकई। जब मैं इनके लिए विचार करता हूं तो माँ तो दया की मूर्ति है। ए माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम है मैया। आज जब मैं आपकी ओर देखता हूं मातेश्वरी, और विचार करता हूं कि मेरे महाप्रभु का क्या दोष था जो माता केकई ने उन्हें 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया। क्या उस मां ने एक भी बार नहीं सोचा, हे मैया, जमाने में जीवन की ज्योति न होती,
जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। किसी के भी दिरग में न रोती, ये आंखें किसी के भी दिरग में न रोती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। किसी के भी दिरग में न रोती, ये आंखें किसी के भी दिरग में न रोती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जीवन में जीने की आशा न होती, अगर माँ न होती। बड़ी सुंदर प्रस्तुति सुन रहे हैं। ये छिवलाहा मेला महोत्सव चैत्र नवरात्रि एवं ईद की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ रज्जीपुर छिवलाहा प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हमारे बाबूलाल साहू जी, इनकी ओर से 101 मुद्राएं इस कुशल संचालन में जो लीला चल रही है वो हमारे लिए भेंट कर रहे हैं। आदरणीय बाबूलाल साहू जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे माँ, ये जो भी कुछ हुआ है इसमें मेरी कोई भी सहमति नहीं है। और तो और माँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। माँ, अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। ये माँ, इस संसार में ऐसा कौन सा जीव जंतु है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों से भी प्यारे हैं। हे मैया,
इस संसार में सभी को श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अत्यधिक प्यारे एक हैं, लेकिन पता नहीं माँ ने क्या सोचकर उन्हें वनवास दिया। मेरा कोई भी इसमें दोष नहीं। यदि मेरी सहमति हो तो मुझे 100 गौ हत्याओं का पाप इस भरत को लगे। माँ, भरत को लगे, भरत को लगे। बेटा भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम सोच रहे हो इसमें मेरा दोष है, तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। एक पल के लिए तुम मेरे पास आए, मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा बेटा राम मेरे पास आ गया है। बेटा भरत, विधाता जो करता है वो अच्छा करता है। मेरे लाल, आज विधाता ने हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया है। लाल, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले थे बहार के, जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले थे बहार के, राह में आके, राह में लाके, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। ये हाँ, लगता है श्री गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठ ही बीत गई समराती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बेटा भरत, गुरुदेव भगवान, तुम्हारी अनुपस्थिति में ऐसी स्थिति है, इस समय राम यहां पर है नहीं। तुम्हारे पिता जी का शव अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। सभी सामग्रियां तैयार हो गई हैं। जाओ, जाकर के अंत्येष्टि क्रिया करो, तदुपरांत हो मेरे समीप आओ। यही विधिता है क्रिया सब कीन्ही, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, चिता में वही जलाते हैं। और इस तरह से भरत जी के द्वारा महाराज श्री दशरथ जी के दाह क्रिया, जो अंतिम क्रिया होते हैं, वो की गई। और पहला दरबार लगा महाराज श्री दशरथ के बगैर। आज वशिष्ठ जी के नेतृत्व में वो दरबार लगा और भरत जी को बहुत समझाया गुरुदेव ने। सुनेंगे गुरुदेव की वाणी की। बेटा भरत, इस समय शोक के सागर में डूबने के लिए तुम समर्थ नहीं हो। एक और अगर हम दुख की बात करें तो यह संसार ही एक बंधन है। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस प्रकार से दिन होता है, रात्रि समाप्त होती है, उसी प्रकार से इस जीवन में सुख का क्षय होता है, दुख आता है, दुख का क्षय होता है, सुख आता है। ऐसी स्थिति में जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो ज्ञानी गुणी होते हैं, वो शोक नहीं करते, वो विचार करते हैं कि अब हमें आगे करना क्या है। तुम्हारे पिता सोचने के योग्य नहीं है। ऐसे राजा सोचने के योग्य होते हैं जो नीति धर्म का पालन नहीं करते। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिसे अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है, या जो नीत का त्याग करके राजा जीवन जी रहा है, ऐसा राजा सोचनीय है। ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है जो अपने धर्म का त्याग करके तज निज धर्म विषय ले लेना, अपने धर्म का त्याग करके विषयों के आसक्त हो गया है। ऐसा क्षत्रिय सोचने योग्य है जिसने अपने धर्म का त्याग करके समाज को नष्ट करने का काम प्रारंभ कर दिया हो। ऐसा व्यापारी नष्ट हो जाता है। सोचने योग्य है जो अपने धन के लोभ को अपने से दूर नहीं कर पाता और वो उसी मोह में डूब करके नष्ट हो जाता है। लेकिन दाल सोचन जोग न पिता तुम्हारे पिता सोचने के योग्य नहीं है। वो तो ऐसे धर्मात्मा राजा थे, जब तक इस धरती पे रहे तब तक उनके ज्ञान, उनके पराक्रम का डंका चारों दिशा नहीं 10 दिशाओं में बजता रहा है। अस्तु, मेरा केवल यही कहना है कि यह समय शोक में डूबने का नहीं, कुछ करने का है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं,
ये सभी प्रजावासी, ये सभी राज समाज के सचिव आदि सब लोगों के मत की मंत्रणा को मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पिता की आज्ञा मानकर के राम वन की ओर चला गया, उसी प्रकार कैकेयी के उस प्रथम वरदान की रक्षा करते हुए तुम भी इस अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार करो। मेरी यह सीख तुम्हारे लिए है। श्री गुरुदेव भगवान, आपने जो भी मुझे शिक्षा दी है वो मेरे हित में है, लेकिन गुरुदेव भगवान मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है। हे गुरुदेव भगवान, मैं ये राज ना करूंगा, मैं ये राज ना करूंगा, मैं ये ताज ना धरूंगा। सुन लो मेरे गुरु जी, मैं ये राज ना धरूंगा, मैं ये ताज ना धरूंगा। सुन लो मेरे गुरु जी। कोई उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। कोई उपदेश कोई उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। हित हमार सियापति शिवकाई, को हरि लीन मातु कुटिलाई। हित हमार मैं ये राज ना करूंगा, मैं ये ताज ना धरूंगा। सुन लो मेरे गुरु जी, सुन लो मेरे गुरु जी। सुन लो मेरे गुरु जी, सुन लो मेरे गुरु जी। अब तो एक ही आशा है, एक ही आंख अहाई मन माही, प्रात काल जय हो प्रभु पाई। अब तो एक ही आशा मेरे मन में है, श्री गुरुदेव भगवान प्रातः काल होते ही मैं अपने महाप्रभु को मनाने जाऊंगा। धन्य है बेटा भरत, इस संसार में छोटी सी छोटी बातों में भाई भाई का गला काट देता है। एक हाथ जमीन के पीछे भाई भाई का सम्मान भूल जाता है। जिस मां के गर्भ से दोनों सगे भाइयों ने जन्म लिया है, ऐसा स्वार्थ खड़ा हो जाता है कि वही मां एक घूंट जल के लिए तड़पती रहती है और दोनों संतान उससे दूर रहती है। लेकिन तुम्हारे सरीखे भाई, तुम्हारे इस उपदेश ने संसार को शिक्षा दी है कि भाई के प्रेम और भाई के सम्मान के लिए भरत ने अयोध्या जैसे राज्य को ठोकर लगाई है। धन्य है भरत, तुम्हारे जीवन को धन्य है। ये धरती का कण कण तुम्हारी जय घोष करेगा, कण कण जय घोष करेगा। मैं अवश्य ही इस अयोध्या के जो वासी हैं, जो हमारे राज परिषदों में रहने वाले लोग हैं, अगर कोई भी भरत के साथ चित्रकूट जाना चाहता हो तो प्रातः काल तैयार हो जाए। साथ ही सुमंत्र जी को आदेश है कि 3 रथ सजवाए जाएं, जिनमें तीनों माताएं
एक रथ सबसे आगे चलेगा जिसमें समस्त तीर्थों का जल और राजमुकुट रखा जाएगा। साथ ही साथ सेना की 4 टुकड़ियां बनाई जाएं। एक सेना की टुकड़ी रथ के आगे चलेगी, एक पीछे चलेगी और 2 टुकड़ियां इस अयोध्या की सुरक्षा करेंगी। अस्तु। भरत, प्रातः काल की यह शुभ बेला में हम यहां से राम को मिलने के लिए कूच करेंगे। अवश्य आज की रात्रि सब लोग विश्राम करो। और इधर जब प्रातः काल हुआ, आओ सभी लोग। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीने पयाना। आ जाए भाई, जितने भी हैं सभी जो चलना चाहते हो राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट, वो सभी आ जाएं। भारत चली चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। भारत चले भारत चले भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और इस तरह से, लेकिन जहां राम जी ने जहां विश्राम किया था श्रृंगवेरपुर में, जहां के राजा हैं निषाद राजगुह, तो भरत जी भी वहीं पहुंचे। जब श्रृंगवेरपुर के पास में तमसा नदी के समीप जब पहुंचे, तो इधर महाराज गुह को जब पता चला कि भरत विशाल सेना लेकर के अयोध्या की ओर से हमारे नगर की ओर आ रहे हैं, कारण क्या हो सकता है? कहीं भरत जी युद्ध करने के लिए तो नहीं जा रहे चित्रकूट राम जी से? तो नाना प्रकार से विचार उठते हैं। इधर सही तीर बस सब नियराने जैसे समीप पहुंचे, तो इधर निषाद राजगुह के आप वचनों को सुने जो हृदय भाव है। महाराज, कहो कहो हमारे राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता है, लेकिन क्या राज सेवक, क्या कहना चाहते हो? कुछ गुप्तचरों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अयोध्या से चतुरंगिनी सेना प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत हमारी ओर ही चले आ रहे। क्या कह रहे हो राज सेवक? अयोध्या से चतुरंगिनी सेना कुमार भरत लेकर के हमारी ओर चले आ रहे हैं। ये चतुरंगिनी सेना का लाने का तात्पर्य क्या हो सकता है? हाँ हाँ, चतुरंगिनी सेना तो तभी लेकर के चलना चाहिए जब राजा किसी से युद्ध करने के लिए जाता है, तब एक राजा अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के जाता है। तो क्या भरत चतुरंगिनी सेना को लाकर के हमसे आक्रमण करना चाहता है? क्या अयोध्या से हमारा कोई वैर है जिस कारण से भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर के आ रहा है? नहीं नहीं, हमारा तो अयोध्या से कोई वैर नहीं। तो फिर चतुरंगिनी सेना का लाने का आशय क्या है? हाँ, याद आया, हमारे प्रभु श्री राम जी को भरत के कारण ही
14 वर्षों का वन मिला है, तो क्या आज वह भरत चतुरंगनी सेना को ले जाकर के और मेरे राम से युद्ध करने के लिए जा रहा? यदि ऐसा है तो फिर सावधान हो जाओ भरत, सावधान। यह निषाद के जीवित रहते हुए ये तेरे विचार कभी और नहीं हो पाएंगे। राजसेवक, सभी नावों को छिपा दिया जाए, सभी राजसेवकों, सभी सेना को तैयार किया जाए। भाला, वर्षी, कुल्हाड़ी, धनुष बाण और जो भी मिले सब उनको अस्त्र रूप में उपयोग करो और हम चतुरंगिनी सेना का सामना करेंगे। चाहे भले ही हमारे प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन प्रभु श्री राम तक उस भरत को नहीं पहुंचने देंगे। आक्रमण की तैयारी करो, आक्रमण की तैयारी करो। कितना कहत छीक भई बाय, कहे उस गुनियन खेत सोहाय। ये क्या? जैसे ही हमने आक्रमण करने का विचार बनाया, अपनी सेना को आदेश किया आक्रमण के लिए, उसी समय हमारी ओर से बाएं चीख हो गई। सगुनिया को बुलाओ। बाएं चीख अर्थात कुछ अनुचित होने जा रहा है, इसमें विचार करने की आवश्यकता है। और हमारा एक बुजुर्ग है सगुनिया, बहुत अच्छा विचार करता है। जाओ राजसेवक, हमारे उस सगुनिया को हमारे पास में लेकर के आओ। इस चीख का कारण क्या है वही विचार करके हमें बताएगा। जो आज्ञा महाराज। सगुनियन खेत सोहाय, बूढ़ एक कह। ये बुजुर्ग है, बूढ़ा सगुनिया है, नेत्रों में कम दिखाई देता है। ज्यादा जर्जर है महाराज। बस यहीं से चलना है, राजसेवक आराम से आराम से। अच्छे से पकड़ के लाना, कहीं गिर ना जाए। हाँ, बढ़ाओ पैर। अरे रखो रखो। अरे उसमें कांटे नहीं है जो बार बार पैर उठा रहे हो। आओ आओ। अरे यहाँ यहाँ यहाँ। अरे उधर गिर जाओगे, गिर जाओ। कहाँ? बस यहीं खड़े हो जाओ। हम तुम्हारे महाराज निषाद राज हैं। अच्छा खासा जा रहे रहन, सब काम निपटावे या पकड़ लाए हमका को आए। हम बताया तो हम आपके महाराज हैं, हमें आपसे बहुत काम है। क्या देख रहे हो? महाराज, महाराज ही है। महाराज बहुत दुबरा गए हो हैं महाराज। तुम पता नहीं कहाँ भटकत घूम, हमारे यहाँ तुम आओ। महीना 6 महीना रहो, छेरी का दूध पिलाइबे तुम्हार दूबरपन खत्म हो जाए। महाराज कौनो तकलीफ है का? अवश्य, हमने विशेष प्रयोजन के कारण आपको हमने अपने पास में बुलाया है। कौनो आयोजन कर रहे हो का? आयोजन नहीं कर रहे हैं। हाँ, आयोजन करने के लिए जा रहे थे। अच्छा। क्योंकि हमें समाचार मिला था कि अयोध्या से भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर के हमारे नगर की ओर आ रहा है। हमने जब ऐसा सुना तो हमने उससे युद्ध करने का विचार अपने मन में बनाया। और जैसे ही हमने युद्ध करने का विचार मन में किया, उसी समय बाईं ओर से चीख हो गई। ये तो को भगत को आ रहा है। अरे भगत नहीं था कोई, हाँ, भरत, हमारे जो मित्र प्रभु श्री राम जी है ना, हाँ, हाँ, उनके अनुज, उनका छोटा भाई भरत। अच्छा, भारत। हाँ, भरत वो आ रहा है का? वही आ रहा चतुरंगिनी सेना को लेकर के। सेना का लइके? वही तो हम भी सोच रहे हैं कि सेना को लेकर के क्यों आ रहा है। सेना का लइके आ रहा है? हाँ महाराज, तुम कौनो गलती तो नहीं की नहीं हो?
हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। नहीं, वो भरत आए लंबी सेना लेके आ रहा है भैया, और हम लोगन के पास जितनी बड़ी सेना है नहीं, छोटी सेना है। और महाराज वो बड़ी सेना लेके आ रहा, अगर कौनो गड़बड़ हुईगा तो सबके लिउड़ी तर हुई जाएगी। अरे हमें अपने मृत्यु का भय नहीं है। तो हम का काहे का बुलाए महाराज, हम आंधर आदमी, हम सेना ते का लड़े पैबे। अरे तुम्हें युद्ध करने के लिए नहीं बुलाया है, फिर काहे के लिए बुलाए? तुम बहुत बड़े सगुनिया हो, विचार बहुत अच्छा करते हो। हाँ, वो तो हम सब कर लेते हैं। तो तुम्हें विचार करना है कि जब हमने आक्रमण करने का अपने मन में विचार बनाया, तो ये हमारी जो छींक हुई वो दाईं ओर से हुई है, तो दाईं ओर से छींक होने का कारण क्या है? आए? नहीं, दाईं ओर तो हो, ये ठीक होता है, बाईं ओर भाई हुई है तुम। अच्छा, दाईं बाईं छींक भाई रहा का? छींक हुई है। छींक भाई दाएं दाएं, छींक भाई दाएं, छींक भाई दाएं। अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ कुछ हमका दिखाई देत है। दिखाई देने लगा? कोई पाड़े बैठ है। अभी तो बहुत अंधे थे। नहीं, हमका कुछ कुछ दिखाई, मुख्य मुख्य चीजें दिखाई देती हैं। दूर की दृष्टि सही है, पास की दृष्टि कमजोर है। हमारे पंडिताई जब दूध लेके आती है तो हम भक्क से दूध पी लेते हैं। अच्छा। हुआ दिखाई, हुआ देखा हुई मुन्ना महाराज बैठ है। हाँ, हमका मुख्य मुख्य वो देखो राधे प्रधान बैठ है, हमका मुख्य मुख्य दिखाई देते। यो को बैठ है। अच्छा, ये को है, मतलब उतने दूर का देख ले रहे हो, लेकिन पास का नहीं देख पा रहे हो। हमारी दूर की दृष्टि जरा मजबूत है, पास की दृष्टि जरा कमजोर है। अच्छा, तो छींक भाई दाएं, इसमें विचार करो। या महाराज बड़ा गड़बड़ भाग की छींक दाएं हुई गए। छींक रुक्यो, क्या छींक बाएं हुई है, ये बताइए आप उनको। तब वही तो कहा था ना, ये भुला गए हमका लागत है। काहे कि दाएं में तो छींक ठीक ठाक होत है, ले बाएं भाई होई। हाँ, अब जान गए, छींक भाई बाएं। रुको, फिर हम पत्तरा निकारन। अबे हमारा टटोले वाला पत्थर है, हाँ, देखे वाला नहीं आए। क्या कर रहे हो? पतरा खोल रहे हैं। अच्छा, पत्रा खोल रहे हो, इससे विचार करोगे? खोल लो। ये क्या है? पत्रा है? दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्पण हो। ये पत्रा ही लेकर के आए हो या और कुछ लेकर के आ गए हो? अरे ना सोए पंडिताइन के। अरे क्या हो गया? हम कहा रहा पत्रा लपेट दो, तो हमका ये हमका शीशा है का हो? हमें भी लग रहा है कि ये दर्पण है। हमारा मुंह तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा पकड़े हो, सीधा पकड़ो। तो सीधा ले पकड़ ले इनको। अरे घुमा के पलटो, घुमा के पकड़ो। घुमा? हाँ। अरे ऐसे नहीं, दर्पण को घुमा के। हाँ, अब देखो। अच्छा, अबे हम जवान लागत हमें। अभी दूर की भी दृष्टि कमजोर थी, पास का दिखने लगा। अब अच्छा, ये हाँ, ये है पत्रा। करिए विचार,
देख लीजिए अपना पत्र। अरे यार ये यज्ञ के रहा है। अलो क्या हो गया? एमदीने आज दिन भर मुन्ना महाराज बड़ा मेहनत की ने, शुगर बाढ़ी गए। गोली वोली खाई ने कि नहीं खाई ने? अच्छा हाँ, अच्छा महाराज, ओ महाराज क्या हुआ? एक काम करो, कौन सा? तुम कौनो अनाज के नाम ले। अनाज का नाम? हाँ। जौ। जाओ हाओ, जाओ हाओ। क्या हुआ? हाँ जाओ जाओ। महाराज बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है माँ। क्या हो गया? तुम लीने हो नाम जाओ, और जाओ अगर तुम लड़े गए तो जैसे गेहूं में जौ के दाना नहीं हो तो पिस जात है, वैसे तुम पिस जाइ हो, पूरी सेना पिस। अच्छा महाराज कौनो फूल का नाम ले। फूल का नाम? गुलाब। महाराज एक चाय मंगवा दो। क्यों? अभी अब उतनी देर से बुलाए हो तो चाय हो ना पिलाई हो। अच्छा हटाओ छोड़ो कोई बात नहीं। महाराज हाँ। केला है का? फल खाना है क्या? अरे ये केला खवैया रहन। पहले विचार कर लो, उसके बाद में सब कुछ मिल जाएगा खाने को। अच्छा चलो ठीक। अरे पाड़े तो कहीं पाड़े लिए हैं वो। ओ संजय पाड़े केला मंगवा दो। अच्छा ये लंबा आदमी को आ रहा है, इन्हीं को भेजेंगे लेने के लिए। अच्छा ही नहीं का भेज दिन लंबे वाला केला दीने हो। अच्छा महाराज कौनो पुष्प का नाम ले, फूल का। गुलाब तो। गुलाब? हाँ। गुलाब बालागू। गुलाब बालागू। तुम्हारे ऊपर सब लागू होई। अच्छा महाराज हाँ। कौनो लोहा का नाम ले, कौनो धातु का। धातु में लोहा। लोहा लोहा हालो, लोहा हालो। महाराज हाँ। सब गड़बड़ सड़बड़ है। ऐसा क्या हो गया है? देखो अगर सेना लई के बिना विचारे करे गए, विचार पहले कर ले खूब मजबूती से। पहले सबसे पहले अन्न का नाम लीने जाओ। बिल्कुल। जैसे गेहूं में जौ पिस जाते वैसे तुम हम सब लोग पिस जाइयो। अच्छा। फूल का नाम लीने गुलाब। हाँ। हवा चलने पे जैसे पका हुआ गुलाब, खिला हुआ गुलाब, उसकी सारी पंखुड़ियां झड़ करके जमीन में धूल धूसरित हो जाती है, वैसे आपकी पूरी सेना धूल धूसरित हो जाएगी। अच्छा। नाम लीने लोहा। महाराज अगर गए तो भरत लाल की सेना पूरी सेना का पीट पीट के लोहे की तरह चपटा बना देगी। हाँ महाराज, इसलिए महाराज एक काम करो। कौन सा काम? हमें कैसे पता चले? मछली, मीन, मीन, फल, फल, मांस, ये सब मंगवा करके सेवकों से और महाराज रास्ते में रखवा दो। और दरद जी उनके भरत जी की निगाह देखो, वो किसमें उनकी सबसे पहले निगाह पड़ती है महाराज। अगर वो मीन पर निगाह डालते हैं तो निश्चित ही आखेट करने जा रहे हैं, और महाराज अगर फल पर निगाह डालते हैं तो मित्रता करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए महाराज सब विचार करके, सोच करके, समझ करके और भरतलाल से युद्ध करना महाराज है। आपने बहुत अच्छा विचार किया। आपने हमें बड़ा उत्तम उपाय बताया है। क्यों नहीं राज सेवकों, एक थाल में सुंदर मीन और मांस को सजाया जाए, दूसरी थाल पर पुष्प और फलों को सजाया जाए। कुमार भरत के आने वाले मार्गों में इन दोनों थालों को रख दिया जाए। हमारी दृष्टि केवल भरत की दृष्टि की ओर होगी। क्यों भरत की दृष्टि मीन की ओर जा रही है या उन फलों की ओर जा रही है? यदि फलों की ओर दृष्टि गई
तो निश्चित ही वो संधि करने के लिए आ रहे हैं। और अगर मीन की ओर दृष्टि गई तो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। युद्ध में चाहे फिर हमारे प्राणों की आहुति हमें क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम पग पीछे नहीं हटाएंगे। फिर हम भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो उपाय बताया है, सर्वप्रथम हमें उसी उपाय को करना है। दोनों थालों को मार्ग में रख दिया जाए। मीन पीन पा छीन पुरानी भारी भारी भार कहारन आने देख दूर ते कही निज नाम कीन मुनि सही दंडे प्रणाम करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए। बेटा भरत, ये निषाद राज को है। हमें जानकारी मिली थी गुप्तचरों के माध्यम से कि एक रात्रि राम ने यहीं पर विश्राम किया था। निषाद राज गुरुदेव, वह पावन स्थान भरत को दर्शन करवाओ, क्योंकि वह अब स्थान नहीं रहा, वह एक तीर्थ बन गया है। जिस तीर्थ में लोग आकर के आज भी दर्शन करते हैं। आओ चल करके वो स्थान दिखाओ। जय सिंह सुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम अति स्नेह सादर भरत कीने उदर प्रणाम। हे भरतलाल जी, ये वही पावन स्थान है। यही सिरसुका नामक वृक्ष है जिस स्थान पर प्रभु श्री राम जी मैया जानकी जी ने एक रात्रि विश्राम किया था। धन्य है निषाद राज को। गुरुदेव, भरत अपने भैया राम को मनाने के लिए उनके समक्ष जाना चाहता है। हमें जानकारी मिली थी कि चित्रकूट तक का मार्ग राम को तुमने दिखाया था, इसलिए तुम आगे चल के हमें मार्ग दिखाओ, जिससे कि हम समय से चित्रकूट पहुंच सके। अवश्य गुरुदेव, चले हम चित्रकूट की ओर प्रस्थान करें। आओ। भरत चली चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। इधर भरत जी श्रृंगवेरपुर से आगे चले, निषाद राजकू को साथ में दिया और प्रयागराज से होते हुए जब चित्रकूट की ओर चलते हैं, इधर सीता जी ने एक सपना देखा। जागी सी सपन हंस देखा, जागी सी सपन हंस देखा। जागी सी सपन हंस दे। हे नाथ, मैंने आज रात्रि में स्वप्न देखा। अरे कैसा स्वप्न देखा है, बड़ा ही विचित्र स्वप्न है। माताएं श्वेत वस्त्रों में हैं। श्री भरतलाल चतुरंगिनी सेना को लेकर हमारी ओर चले आ रहे हैं। सी सपन भरे जल लोचन। इधर प्रभु श्री राम जी के अश्रु बाहर आए, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। जैसे ही सीता जी ने वो सपना बताया कि माताएं श्वेत वस्त्रों में हैं और हमारी ओर चित्रकूट की ओर आ रहे हैं, तो इधर राम जी विचार करते हैं। सुनेंगे राम जी की वाणी को।
लक्ष्मण, सीता ने आज एक स्वप्न देखा है और उसने स्वप्न की सारी बातें मुझे बताई। सीता ने स्वप्न देखा है भैया, भरत सेना को लेकर के हमारी ओर आ रहे हैं, और इतना ही नहीं, सीता ने माताओं को विधवा वेश में देखा है। लक्ष्मण, सीता के मुख से ऐसी बातें सुन करके मेरा हृदय कंपित हो रहा है। भैया लक्ष्मण, सीता के सपने ने सीता के सपने ने मन में मलान कर दिया। सीता के सपने मन में मलान कर दिया। लग रहा है। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए हो मोही। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए हो मोही। ऐसा सपना आया है, मन मेरा घबराया है। ऐसा सपना आया है, मन मेरा घबराया है। सपना सुना के भैया, सपना सुना के भैया, मेरा ऐसा हाल कर दिया। सीता के सपने ने मन में मलान कर दिया। सीता के सपने मन में मलान कर दिया। सपना सुना के भैया, सपना सुना के भैया, मेरा ऐसा हाल कर दिया। सीता के सपने मन में मलान कर दिया। सीता के सपने मन में मलान कर दिया। मन में मलान कर दिया। मन में मलान कर दिया। यह स्वप्न मुझे किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं लग रहा है भैया। लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। हे प्रभु, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहने से पहले, कहने से पूर्व मैं आपकी अनुमति नहीं ले रहा हूं। इसमें इस सेवक को दोषी न कहना। मैं आपसे बिना पूछे ही, बिना आदेश के ही कुछ
कुछ कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि संयोग ऐसा बना है कि आदेश लेने की प्रतीक्षा नहीं है। बिन पूछे कछु कहाऊं गोसाई। हे स्वामी, मैं आपसे बिना पूछे कुछ कहना चाहता हूं। बिन पूछे कछु कहाऊं गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिढाई। भगवान, ये समय ढिढाई करने का नहीं है। तुम आप तो सर्वज्ञ है, शिरोमणि स्वामी शिरोमणि है और स्वामी भी है। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहाऊं अनुगामी। मैं आपको अपना समझ के कह रहा हूं। नाथ सुहट सुच सरल चित, आपका जो चित है, आपका जो हृदय है वो सुंदर है। नाथ सुहट सुच सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रेम प्रतीत जी है जानी आप समान। आप सभी पर बराबर प्रेम करने वाले हैं, बराबर स्नेह करने वाले हैं। वही आपका वो छोटा भाई भरत, जिसको सारा संसार जानता है कि भरत नीतिवान है, साधु है, श्री राम जी के चरणों से प्रेम करने वाला है। वही भरत प्रेम की मर्यादा को मिटा करके चतुरंगिनी सेना समेत इस वन प्रखंड की ओर आ रहा है। भरत नीति रत साधु सुजाना, भरत नीतिवान है, साधु है, सुजान है और प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। ये सारा संसार जानता है कि वो भरत प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम करने वाला है। किंतु वही भरत जो राजा बन गया, राजमद हो गया। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसे राजमद हुआ हो और कलंक ना लगा हो। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मण की पालकी पर चढ़ा, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु और कहीं न राजमद दीन कलंकु। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसे राजमद हुआ और कलंक ना लगा हो। हमको लगता है ये समय नीति का नहीं है, ये समय उपदेश देने का नहीं है, ये तो समय धनुष उठाने का है और बाण चढ़ाने का है। क्यों? क्योंकि चतुरंगिनी सेना समेत आ रहे हैं। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। हे प्रभु आप आदेश करें। हे प्रभु, वो भाई जो है जिसे आप भाई कहते हैं, भाई भाई कैसा भाई? भाई जब था तब था, है आस्तीन का सांप बना जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों पर। विष वाले दांत तोड़ दे यदि कुछ हान नहीं कारों पर। सेवक का तो धर्म यही। हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, सेवक का तो धर्म यही नित्य तत्पर होना सेवा पर। स्वामी पर संकट आ जाए तो न्यौछावर होना सेवा पर। इसलिए हाथ पर धनुहा है, इसलिए हाथ पर धनुहा है और ये बाण चल रहा है। शत्रुओं संभल जाओ, रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। ये पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तलमिल हो जावे, भूचाल समुद्र से उठकर आकाश से चाहे टकरावे। शंकर भी आन सहाय करे तो शंकर जी ही साक्षी है। रण में उसको संघारूंगा जो रघुराई का बैरी है, जो रघुराई का बैरी। अति सरोस माखे लखन सावधान, हे जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुले बखानी। और इधर देवताओं ने जब लक्ष्मण जी की ऐसी वाणी को सुना तो एक आकाशवाणी होती है। हे लखनलाल जी, आपके बल से कौन परिचित नहीं है, लेकिन बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं। बिना विचारे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।
केवल भरत के आगमन से ये सूचित नहीं होता कि वो युद्ध करने आ रहे हैं। अस्तु अपने क्रोध को धारण करें। भरत जी श्री राम जी की शरण में आ रहे हैं, उनसे युद्ध करने नहीं। सुन सुर बचन लखन सकुचान, रामो सी सादर सनुमान। लक्ष्मण, सुनी तुमने यह आकाशवाणी? कभी कभी जो कार्य बिना सोचे विचारे किए जाते हैं उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तुमने बिना सोचे विचारे मेरे भैया भरत के लिए ना जाने कितनी बातें कह दी। कह रहे हो इस संसार में ऐसा कौन है जिसे राज मिल जाए और उसे मद ना हो। लक्ष्मण, भरत जैसा त्यागी पुरुष मैंने इस संसार में कभी नहीं देखा है। मैं विचार करता हूं तुमने जो कुछ भी कहा ये ठीक कहा है। लखन कही तुम नीति सुहाई, परंतु सबसे कठिन राजमद भाई। राजमद इस संसार में सबसे कठिन होता है। भरत ही होई राजमद, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सीख रनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। क्या कभी छिरके की एक बूंद से क्षीर सिंधु फट सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। लक्ष्मण, सुनहु लखन भल भरत शरीखा, विधि प्रपंच महु सुना न दिखा। भरत जैसा भाई मैंने विधाता की सृष्टि में ना ही सुना है और ना ही देखा है। लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, पहले तो भरत गिर गया है। यह नहीं समझ में आता है, पहले तो भरत गिर गया है। सुशील भाई, उसके जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। पहले तो भरत गिर गया। उससे उसकी सेना से, तो उससे उसकी सेना से जय पाला कोई है नहीं। तो उसकी सेना
इतने दल वाले राजा से, इतने दल वाले राजा से भाई कैसे लड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से भाई कैसे लड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से, इतने दल वाले राजा से भाई कैसे लड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से, इतने दल वाले राजा से। इसलिए शंका का त्याग करो, आने दो भैया भरत को। सुन रघुवर बानी विबुध देखी भरत पर है तू, सकल सराहत राम सो प्रभु की कृपा निकेती। और इधर यहाँ भरत तबु सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और इधर निखात राजगुह ने पर्वत शिखर में चढ़ करके अपनी भुजा उठा करके भरत जी को दिखा रहे हैं कि देखिए वो कामदगिरी पर्वत पर प्रभु श्री राम जी विराजमान है, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ। तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। परवश लिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिला निलक बिसरे। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो। और जब देखें राम जी ने देखा कि गुरुदेव भी आए हैं, तो भरत को छोड़ करके प्रथम गुरुदेव को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और जब गुरुदेव के बाद में अगर राम जी मिले, प्रथम राम भेटी कैकेयी, और देखें हमारे सम्माननीय प्रमोद शुक्ला जी, उनकी ओर से ये 100 मुद्राएं उन्होंने प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। व्यासपीठ पर हृदय से साधुवाद। आओ बेटा राम। गुरुदेव। हे तात निषाद राज, संपूर्ण सेना को व्यवस्थित कर दो, साथ ही साथ घोड़ों को चारा और सबके रुकने की व्यवस्था देख लो। जंगल है, सब व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी और माताओं के ठहरने की उत्तम व्यवस्था कर दी जाए। हे गुरुदेव, आप सभी अचानक से इस वन प्रखंड में अयोध्या में सभी प्रकार की कुशलता तो है। धर्मात्मा राम, सभी प्रकार की कुशलता थी, लेकिन विधि का चक्र निराला है। उन्हें कुछ अच्छा करना होता है, उसी हिसाब से वह चक्र चलता है, उसमें प्राणी का कोई बस नहीं होता। तुम्हारे वन आ जाने के उपरांत भरत भी अयोध्या में नहीं था। जैसे ही सुमंत्र पहुंचे, सुमंत्र के पहुंचते ही महाराज का दुख अपार हो गया। तुम्हारे ब्रह में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पिताश्री का तुम्हारे निधन हो गया है। लक्ष्मण, सीता ने जब स्वप्न बताया तभी मैंने यह जान लिया था कि अयोध्या में कोई अनहोनी हो गई है। देखो ना, हमारे पिताश्री हमें छोड़ करके चले गए, हमें अनाथ करके चले गए। हमारे पिताश्री हमसे इतनी दूर चले गए। ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे पिताश्री
आपने हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की, हम आपके दर्शन भी नहीं कर पाए, आप हमें छोड़ करके इतनी दूर चले गए। बेटा राम, यह समय दुख करने का नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं अयोध्या से अयोध्या की भूमि की वह पावन मिट्टी लेकर के आया हूं। उस मृतिका के सहारे जाकर के तुम अपने पिता के नाम से 13 प्रकार के तर्पणों को जाकर के करो। जाओ। भोर भय रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। करिपितु क्रिया वेद जस बरनी, गे पुनीत पातक तम तरनी। धर्मात्मा राम, अब ये जो दरबार है ये विशेष है। इसमें अगर मैं कुछ कहूं तो कहत सक चाहूं। मेरी मति काम नहीं कर रही कि मैं तुम्हें कुछ कहूं कि भारत को कुछ कहूं। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे पीछे करके भरत ही तुमसे अपनी हृदय व्यथा को कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम भरत के हृदय को अच्छे से जानते हो, तुम दोनों भाई धर्म के रक्षक हो। अस्तु, इस धर्म संकट में मेरा भी मार्गदर्शन हो जाएगा। तुम दोनों की बातें सुन करके हमें थोड़ा सुख होगा। मैं चाहता हूं इस विषय को तुम दोनों भाई ही निपटाने की कोशिश करो। कहो भैया, क्या कहना चाहते हो? हे महाप्रभु, आप अयोध्या वापस लौट चले। मैं आपको अयोध्या वापस ले जाने हेतु आया हूं, क्योंकि जेठे भ्राता के होते ही छोटा नाराज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, ये नीति शास्त्र बतलाता है। माता से जो अपराध हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें। खाए जाते हैं दिन पर दिन वो पाप और संताप उन्हें। माँ से जो भी अपराध हुआ उन्हें उसका पश्चाताप है। और हे प्रभु, अब चलिए लौट अबद चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। आपके अयोध्या वापस लौटने से वहां की समस्त प्रजा जीवित हो जाएगी। इस समय प्रजावासी सभी आपके बिना अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। हे प्रभु, आप बड़े हैं, आप ही अयोध्या के राजा हैं। मैं छोटा हूं, मैं आपका सेवक हूं। भैया भरत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अयोध्या ले जाने के लिए आए हो? क्या मैं अपने पिता के दिए हुए वचनों का उल्लंघन कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि भैया जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चलता है। निज आत्मा की दुर्बलता है, बनवास हमारे लिए अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुख दाता है। ये मेरे आराध्य, आप ये क्या कह रहे हैं कि भैया भरत मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा? हे प्रभु, ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? सेवक के उर में, सेवक के उर में आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। जो आ रहे तो आंसू छिपा रहे हैं, आंसू ये आंसू, ये आंसू जो आ रहे तो आंसू छिपा रहे हैं, आंसू जो आ रहे तो आंसू जो आ रहे तो आंसू छिपा रहे हैं। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? सेवक के गुर में
कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। ओ मेरे नाथ दीनानाथ क्यों अनाथ कर रहे हो। सेवक के उर में, सेवक के उर में आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। गुरुदेव, इसका आप ही कोई उपाय बताएं। हम समझ रहे हैं राम, हम कितना भी समझाएंगे लेकिन जब सामने दोनों धर्म धुरंधर खड़े हैं तो हमारी सीख भी फीकी पड़ जाएगी। अस्तु राम, मैं एक मार्ग देता हूं। आचार्यों का मत है कि जब भाई भाई में आपस में सिंहासन के ना लेने की भावना हो और दुविधा हो कि सिंहासन खाली है, तो उस राजा की अनुपस्थिति में जेठे भैया के चरणों की धूल या जेठे भैया के चरणों के वो पदत्राण उस सिंहासन की शोभा बढ़ाते हैं और छोटा भाई सेवक बनकर के उस शासन का कार्य देखता है। मैं चाहता हूं जो तुम्हारे राजा बनने के लिए खड़ाहू बनवाई गई थी वो खड़ाहू तुम अपने पास रखो और जिन खड़ाहुओं को पहन करके तुम आगे बढ़े थे वो अपने पदत्राण निशानी रूप में भरत को दे दो, जिनके कुशल संचालन में ये अयोध्या के राज का संचालन करेगा। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरते शीस धरली। भैया भरत, ये मेरी चरण पादुका ले जाओ। 14 वर्षों तक इन्हीं के सहारे से तुम्हें राज्य संभालना है। 14 वर्षों की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ बहे अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हे सुमन, जो राम के राज्याभिषेक के लिए समस्त तीर्थों का जल मंगवाया गया था, अब इसे वापस अयोध्या ना ले जाया जाए। ये समीप में एक कूप दिखाई दे रहा है, इस कूप में इस जल को डाल दिया जाए। ये एक दिव्य तीर्थ हो जाएगा। इसमें स्नान करने वाले व्यक्ति को जरा मरण आदि दुखों से छुटकारा प्राप्त होगा। अस्तु, संसार में ये भरत कूप के नाम से जाना जाएगा। इसमें यह जल डाल दिया जाए। आओ भरत। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ बहे अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हे भरत, तुमने जो हमसे व्यक्त किया था वह कार्य करने का समय आ गया है। ये खड़ा हूं
यज्ञ मंडप से होते हुए राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। तुमने कहा था जब तक राम इस 14 वर्षों तक दंडक वन में रहेंगे तब तक मैं भी राज्य के सुखों का भोग नहीं करूंगा। स्वल्पाहारी बनकर, एक सन्यासी बनकर नगर के बाहर कुटिया बना करके रहूंगा। उस कार्य को आज से ही प्रारंभ करना होगा। जाओ सरयू स्नान करके आओ, यज्ञोपवीत परिवर्तन कर तुम्हें नंदीग्राम की ओर अग्रसर होना है। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। लीजिए बंधुओं, भरत मिलाप की लीला का यहीं पर समापन होता है। अब मंच हम टिंकू जी को थामते हैं। धन्यवाद। आइए, आज आपने देखा श्री दशरथ मरण और भरत मिलाप की सुंदर लीला।